थी। अबे संविधान 1950 में बना है और मनुस्मृति अगर चलती तो उससे पहले तो अंग्रेजों का राज था। 200 साल तो अंग्रेजों ने राज किया, ये सब कहते हैं। और उससे पहले मुगलों ने राज किया था 800 साल, ये भी सब कहते हैं। फिर जब 800 साल मुगलों ने राज कर लिया, 200 साल अंग्रेजों ने राज कर लिया, तो क्या ब्राह्मण इतने पावरफुल थे, इतने ताकतवर थे कि अंग्रेजों के राज में, मुगलों के राज में भी मनुस्मृति चला रहे थे? कमाल की बात है यार। और कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू थी। अगर हमारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू थी संविधान बनने से पहले, तो मैं पूछता हूँ संविधान बनने से पहले अंग्रेजों का राज था, मुगलों का राज था, क्या वो गले में हांडी और पीछे झाड़ू हटा नहीं सके? मगर कुछ दलित ये भी कहते हैं कि पानी पीने का अधिकार नहीं था। जब पानी पीने का अधिकार की तो जब की बात होगी ना, जब पानी होगा। गाँव में, देहातों में, खेतों में सूखे पड़े रहते थे, पानी तक नहीं पहुंच पाता था। जब सूखा पड़ा रहता था, अकाल पड़ा रहता था, तो पानी कहाँ से मिलेगा? अगर जिसके पास कुआं होगा भी, वो पहले अपने घर के लिए सोचेगा भाई, उसके बाद दूसरों के लिए सोचेगा। देखो मैं भी दलित हूँ, जाति से जाटा हूँ। अगर मेरे घर में मोटर खराब हो जाए या किसी दलित के घर में मोटर खराब हो जाए, वो अगर दलित भाई से भी अगर पानी लेने जाएगा, 2 बाल्टी पानी, तो उसको वो कहेगा 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, मगर वो 1 महीने तक नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये कहेगा भाई अपनी मोटर ठीक करा लो, भाई कब तक आओगे हमारे घर में पानी मांगने? कोई भी बंदा हो, चाहे हमारी जाति का क्यों ना, हमारी बिरादरी का क्यों ना, वो भी हमें 1 महीने तक पानी नहीं दे सकता। कहने का मतलब ये है कि अब तो पूरे भारत में पानी है, सप्लाई का पानी है, हर जगह पानी पहुंच जाता है। उसके बावजूद भी अपनी जाति बिरादरी के लोग भी 20 दिन पानी नहीं दे सकते, हमें 2 बाल्टी भी नहीं दे सकते ना। फिर ये कैसे कहते हो, उस जिस टाइम पे सूखे पड़े रहते थे गाँव के गाँव में, कि जिसके घर में कुआं होगा वो हिसाब से ही तो पानी देगा ना। ये तो नहीं है कि भाई अपने अपने आप को प्यासा मारेगा, दूसरे को देगा। भाई आज के टाइम पे चाहे वो कोई भी हो, अपना पेट पहले भरेगा। आज भी दलित कई सक्षम है, पैसे वाले हैं, करोड़पति भी हैं। तो बता सकते हो कौन सा दलित ऐसा है जो गांव में कुआं खुदवाने जाता है ये कहने के लिए कि मैं अपने दलित भाइयों के लिए कुआं खुदवा रहा हूँ? नहीं खुदवाने जाएगा, जबकि उसके पास सब कुछ है। अब ये बताओ संविधान बनने के बाद कितने गांवों में कुएं खुदवाए हैं? नहीं खुदवाए ना। आज भी कई गांव ऐसे हैं जिन्होंने कुएं नहीं खुदे हुए, वो भी प्यासे मर रहे हैं। जिन मिशनरी वालों की तुम तारीफ करते हो, 2 बोरी चावल में तुम्हारा धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, क्या उन 200 साल राज करने के बाद भी उनको दया नहीं आई कि दलितों के लिए कुआं खुदवाए जा सके? मगर अब वो 2 बोरी चावल देके उन पे रहम दिखा रहे हैं। 200 साल राज करने के बाद क्या उन्होंने कुआं नहीं खुदवाया? क्यों नहीं खुदवाया? और जिन मुगलों ने 800 साल राज किया इस देश में, क्या उनको दया नहीं आई? अकबर को नहीं आई, औरंगजेब को नहीं आई कि गांव में दलितों के लिए कुआं खुदवाया जाए? क्यों नहीं खुदवाया? जब उनके पास सब कुछ था, सब पूरे भारत पे राज था, फिर उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए क्यों नहीं सोचा? जो जय भीम और जय भीम का नारा लगा रहे हैं, फिर उन्होंने, मुगलों ने क्यों नहीं सोचा कि गांव गांव में कुआं खुदवाने की? आप बताओ कि ब्राह्मण क्या इतना ताकतवर था जो मुगलों से भी नहीं डरता था, अंग्रेजों से भी नहीं डरता था, और तुम्हारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध के रखता था? पता नहीं ऐसा झूठा इतिहास कहाँ से लेके आते हो। जय श्री राम। भाई इस बंदे ने